इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक और बता दें कि ईरान को इराक का भी समर्थन मिला है। देखिए, लगातार ये बात कही जा रही थी कि इराक के अंदर भी अमेरिका की मौजूदगी है और यही वजह है कि ये बड़ा पॉसिबल है, कह सकता था कि खतरा था अमेरिका के लिए, लेकिन इस बीच इराक ने भी अमेरिका का समर्थन किया है। सैयद अमर अल हकीम ने अमेरिका के हमले की निंदा की है। ईरान पर अमेरिकी हमला जो है ये निंदनीय है, अल हकीम का ये कहना है। ईरान पर अमेरिकी हमला गलत है, निंदनीय है, ये अल हकीम का कहना है। आप ये सोचिए कि एक समय सद्दाम हुसैन के समय ये था जब ईरान और इराक 9 साल प्रणय, दोनों के बीच 9 वर्ष का युद्ध हुआ, लेकिन उस समय शिया बहुल इराक में भी सुन्नी सत्ता थी, लेकिन इस समय शिया सत्ता ही दोनों ही जगह है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ईरान और इराक एक साथ खड़े हैं, अमेरिका के बेसिस है इराक में, ये चिंता की बात होगी अमेरिका के लिए। देखिए, कुछ चिंता की बात हो सकती है गौरव, लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर एक होती है बयानों की मजबूरी और एक होती है ज़मीनी हकीकत। बयानों की मजबूरी के अंदर बयानों में ईरान के साथ में खड़े हुए ये तमाम देश देखते नज़र आ रहे हों आपको, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका अभी भी इराक में एक बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका के पास में बेसेस हैं और वहाँ जो सरकार है उस सरकार के ऊपर भी अधिकतर नियंत्रण अमेरिका और अमेरिका के प्रभुत्व वाला है। इसलिए केवल हमदर्दी के बहुत सारे बयान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी ताकत के ऊपर इराक कतई नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो उसके यहां पर मौजूद अमेरिकी जो बेसेस हैं उन पर किसी तरीके का वार करे। शायद आप इसे एक तरीके से टैक्टिकल डिफेंस भी कह सकते हैं। यह बयान जारी करके उन्होंने दिखा दिया है। साथ ही अगर आप देखें कि 3-4 दिनों के अंदर ईरान और इराक के जो मंत्री हैं या उनके बीच में जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच में भी फोन कॉल हुए हैं, बातचीत हुई है। इनफैक्ट ईरान की तरफ से भी गौरव ये कहा गया था कि इराक जो है वो ये सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल न हो ईरान पर हमले करने के लिए। लेकिन क्या इराक के पास में इतनी ताकत है? इराक के पास में वो ताकत उस तरह से नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां पर अमेरिकी जो सैन्य प्रभुत्व है वो काफी खासा दबदबा रखता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में हमें यह देखना चाहिए कि किस तरीके का बयान रूस की तरफ से आया है। दिमित्री मेदवेदेव का यह बयान पहली बात माना जा सकता है कि एक बड़ी ताकत, एक बड़े देश की तरफ से, एक न्यूक्लियर पावर स्टेट की तरफ से आया हुआ बयान है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कई देश ईरान को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड देने के लिए जो है इच्छुक हैं। ये इच्छा वाला बयान भी जो है ये बहुत मायने रखता है कि कौन देगा, क्योंकि इससे पहले कहीं कोई ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है। गौरव, आप अच्छी तरीके से डिप्लोमेसी और जो है स्ट्रेटेजी समझते हैं। न्यूक्लियर हथियार कोई किसी को वॉरहेड्स देता नहीं है, तो क्या रूस वाकई में ऐसा करने जा रहा है? ये पोस्चर है केवल, या इस पोस्चर के बहाने, जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि वो इसके बहाने यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई के अंदर अपना लिवरेज लेने की कोशिश कर रहा है? और ऐसी परिस्थिति में एवीएम श्रीवास्तव, जमीनी स्थिति को अगर आप देखें तो क्या यह युद्ध की आग मध्य पूर्व में, पूरे वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा फैलने वाली है? आतंकी हमलों का खतरा अमेरिका और इजराइल पर बढ़ गया है? गौरव, मैं दो बातें आपने पूछी हैं, आतंकी हमलों का खतरा और दूसरा युद्ध फैलने वाला है कि नहीं। तो मेरा अपना आकलन ये है कि ये युद्ध अब फैलेगा नहीं, क्योंकि ईरान के पास लिमिटेड कैपेसिटी है ये इस बात की कि वो अपने मिसाइल्स फेंक सके, और जो छोटे दायरे के मिसाइल हैं, इसलिए ये उसके अपने स्ट्रेटजिक सर्वाइवल के लिए है कि वो इसको आगे नहीं बढ़ाए अनलेस ईरान सुसाइडल मिशन पर आता है। और जहाँ तक आपने बात की कि जो इनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो सीरियन मिलिशिया हो या इराकी मिलिशिया हो या हिजबुल्लाह हो, हुती हो या हमस हो, तो हमस का तो देखा आपने, उसको बहुत कम एक तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह भी एक तरीके से बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। हुती भी बहुत सिमटे हुए हैं, उनके ऊपर अटैक्स हो चुके हैं। तो इराकी मिलिशिया और सीरियन मिलिशिया भी, उनके पास जो सप्लाई लाइंस थी जो वेपन्स की, वो ईरान के जाने से ख़त्म हो चुकी हैं। तो एक खतरा बना रहेगा जो टेररिस्ट अटैक्स का हमेशा होता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत, जिसे कहते हैं एस्केलेशन होना या ऐसे कोई बहुत वारदातें होना, उसकी संभावना कम दिखती है और युद्ध के फैलने की भी संभावना कम दिखती है। क्या यही आपका भी आकलन है जनरल कुलकर्णी? क्योंकि पहले ही अमेरिका ने ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट्स को रोक ना सके या वहां ब्लॉकेड ना कर सके ईरान, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स अमेरिका ने पहले ही तैनात कर दिए। 36 मिड एयर रिफ्यूलर्स, F-16, F-15, F-35 पहले ही तैनात कर दिए कि अब ईरान पलटवार करने की स्थिति में नहीं है। ईरान पलटवार करने की स्थिति में नहीं है। चीन को तेल चाहिए। चीन का 80% जो ईरान का तेल उठा रहा है वो वहीं से जाता है। चीन की जो टी पॉट रिफाइनरीज हैं चीन के अंदर, उनका नुकसान होने का खतरा है। 15-20 दिन की लड़ाई के लिए सबके पास रिजर्व्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़ाई ज़्यादा लंबी खींचती है तब दिक्कतें शुरू होती है। लॉजिस्टिक चेन्स हैं, इस पर दिक्कतें आती हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात गौरव मुझे लगता है इस पूरे इसमें कि वो याद आता है मुझे कि मुनीर बदनाम हुआ अपनी गद्दारी के लिए, और यही कारण है कि मुनीर को लेकर के जिस प्रकार से जो गद्दारी की है ईरान के साथ, वो कभी कोई भूलेगा नहीं, चाहे कितना भी हो जाए। मुनीर की गद्दारी जो है, जिस प्रकार से उन्होंने ट्रंप के साथ खाना खाया और अपने ही पड़ोसी ईरान के साथ गद्दारी की, वो लेकर के मुझे लगता है पूरे विश्व भर में एक चर्चा होगी कि कैसे एक मुस्लिम देश इस तरीके से जो, और वो भी पड़ोसी होने के बावजूद भी इस तरह की गद्दारी कर सकता है, वो देखने को मिलता है। ऐतिहासिक गद्दार रहा है पाकिस्तान, जैसा उसने अफगानिस्तान को भी उसके साथ गद्दारी की, लेकिन